आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की 6 तारीख की वर्कशीट और कार्यपत्रक नंबर है 80। ये 80 नंबर की वर्कशीट है आपकी और ये केजी से सेकंड तक के बच्चों के लिए है। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर कक्षा व भाग और उसके बाद अध्यापक व अध्यापिका का नाम। तो बच्चों, आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है आपकी वर्कशीट का। एक टांग पर कूद, मतलब एक टांग पर कूद। आज जो भी हम काम करेंगे, जो भी एक्टिविटीज करेंगे, जितनी भी गतिविधियां होंगी वो एक टांग पर होंगी। तो देखते हैं क्या गतिविधियां दी हुई हैं हमें आज की वर्कशीट में। प्यारे बच्चों, पिछले हफ्ते आपको रस्सी के ऊपर और जमीन पर बनी सड़क पर चलना कैसा लगा? तो पिछली बार हम रस्सी के ऊपर चले थे, फिर जमीन पे हमने कपड़ों से एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाया था, उस पर चले थे। तो आपको कैसा लगा? हम आशा करते हैं कि आपको बहुत मजा आया होगा। सानिया ने वह खेल अपने भाई मनीष के साथ खेला। तो आप सबने खेला वही सानिया ने अपने भाई के साथ खेला, वही खेल। दोनों खूब हंसे। तो दोनों को बहुत मजा आया और वो दोनों बहुत हंसे। दोनों ने मिलकर अपने अपने कदम भी गिने। जैसे आपने अपने कदम गिने थे, वैसे ही सानिया और मनीष ने भी अपने अपने कदम गिने। फिर उन दोनों को रस्सी पर दोनों पैरों से चलने के अलावा एक टांग पैर पर कूदने का आइडिया भी आया। तो फिर उन दोनों को क्या हुआ, जब उन दोनों ने वो गेम खेला, वो खेल खेला जैसे आपने खेला, तो उनको एक और आइडिया आया। उन्हें क्या आइडिया आया कि क्यों ना हम दो टांग की जगह अब एक टांग का इस्तेमाल करें। तो उनको दोनों पैरों से चलने के अलावा एक टांग पर कूदने का आइडिया भी आया। सानिया की मम्मी ने रस्सी घुमावदार तरीके से जमीन पर रख दी। तो फिर जब उन्हें ये आइडिया आया तो मम्मी ने क्या किया, सानिया की जो रस्सी सीधी रखी थी उसे घुमावदार तरीके से रख दी, उसे घुमावदार तरीके से रख दी। ठीक है। फिर अब सानिया एक टांग से रस्सी पर कूदकर देखने लगी कि वह कितने कदम कूद पाई। फिर सानिया ने क्या किया, यहाँ से एक जगह से उसने उस पर कूदना शुरू किया। एक टांग से वो एक एक टांग से कूदती गई रस्सी पर। ठीक है। फिर एक टांग से रस्सी पर कूद कर देखने लगी कि वह कितने कदम कूद पाई। वह कदम एक एक टांग से कूदती भी रही और गिनती भी रही। इस समय उसने दो टांगों का प्रयोग नहीं किया, सिर्फ एक टांग की मदद से उसने रस्सी में कूदना शुरू किया और अपने कदम को गिनना भी शुरू किया। हर्षित की बड़ी बहन ने चाक से जमीन पर एक घुमावदार सड़क बना दी। वैसे ही हर्षित हर्षित की बहन ने क्या किया, चौक से अपने सड़क पर जो आगे सड़क थी उस पर क्या किया, जमीन पर एक घुमावदार सड़क बना दी। तो जमीन पर उसने एक घुमावदार ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सड़क बनाई। ठीक है। उसकी जो जमीन थी घर की, उस पे चौक से ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सड़क बना दी। मनीष को भी एक टांग पर उस सड़क पर कूदने में बहुत मजा आया। फिर मनीष ने क्या किया, उस सड़क पर कूदना शुरू किया, पर एक एक टांग से, दोनों टांग से नहीं कूदा। इस समय वो एक एक टांग से उसने उस सड़क पर कूदना शुरू किया और उसे बहुत मजा आया। आइए हम भी करके देखें। अब उन्होंने इतने मजे किए तो क्यों ना हम लोग भी करके देखें मजे। घर के किसी बड़े की मदद से एक गोला बनाइए और उसके अंदर यह एक टांग पर कूदने वाला खेल खेल कर देखिए। ध्यान रहे पैर गोले के अंदर ही रहे। तो आपने क्या करना है, आपने घर घर के किसी बड़े की मदद से, या तो मम्मी की मदद ले लो, पापा की, अगर दीदी भाई है तो दीदी या भाई की मदद ले लो और एक गोला बना लो। चौक से बना लो या आप किसी दुपट्टे से बना लो, जो भी आपके घर में कोई भी वस्तु है उस चीज का प्रयोग करके एक गोला बना लो और
फिर इस गोले के अंदर आपने एक टांग पर कूदना है। ध्यान रहे कि पैर गोले के अंदर ही रहे, इसके बाहर नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। तो अंदर ही कूदना है पर एक टांग पर कूदना है। बच्चों, आप बड़ों की मदद से सीधी लाइन वाली और घुमावदार आकृतियां बनाकर उस पर एक टांग से कूदने की कोशिश कीजिए। तो अब क्या करना है, बड़े की मदद से फिर से अपने मम्मी पापा की मदद लेनी है और उनसे या तो आप घुमावदार आकृतियां बनवा लो या आप सीधी लाइन वाली, या तो आप घुमावदार आकृतियां मम्मी पापा से बनवा लो या तो आप सीधी लाइन वाली। ये देखो रेक्टेंगल, सर्कल और ये ट्रायंगल, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चीजें बनवा सकते हो या सीधी लाइन वाली बनवा सकते हो। तो ऐसी आकृतियां बनवा लो और फिर क्या करना है, उस पर एक टांग से कूदने की कोशिश कीजिए। फिर एक टांग से कूदेंगे, ध्यान रहे दो टांग का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ एक टांग से कूदेंगे। ठीक है बच्चों, सोचिए और बताइए, सीधी लाइन वाली आकृति पर एक टांग से कूदना ज्यादा आसान था या घुमावदार लाइन वाली आकृति पर। तो देखो आपने देखना है कि इस लाइन पे घूम आपके लिए एक टांग पर कूदना आसान था या इस सीधी लाइन वाली आकृति पर। तो बेशक मुझे लगता है कि जब आप खेलेंगे ये खेल, तो जो सीधी लाइन वाली आकृतियां हैं उसमें ज्यादा आसान होगा घुमावदार आकृतियों से। घुमावदार वाले में थोड़ा आपको डिफिकल्ट होगा गोल 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 एक टांग पर कूदना, सीधी वाली में उससे थोड़ा आसान होगा। दोनों में ही आप कितनी कितनी कूद लगा पाए, फिर आपको ये भी बताना है कि आप दोनों में जो घुमावदार है उसमें कितनी कूद लगा पाए और जो सीधी रेखा वाली है उसमें कितनी कूद लगा पाए। बच्चों, यह तो एक खेल था। ये क्या था? एक खेल था। अगर सचमुच किसी को एक ही टांग से चलना पड़े तो उसे कितनी परेशानी होती होगी। सोचिए कि आप उनकी मदद कैसे करेंगे। अब बच्चों, आप ये सोचो कि हम तो सिर्फ एक खेल खेल रहे हैं और एक कूद पर हम एक पाँव पर कूदना हमारे लिए कितना मुश्किल हो रहा है। तो वो लोगों के बारे में सोचिए जिनके पाँव में कुछ हो जाता है और वो सिर्फ एक पाँव का यूज़ कर पाते हैं, एक पाँव से चल पाते हैं। तो उन्हें कितनी मुश्किलें आती होंगी, वो कैसे अपने सारे काम करते होंगे। आपने देखा होगा कुछ लोग कहीं से गिर जाते हैं या कोई ऐसा खेल खेलते हैं जिनसे उनकी एक टांग में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन्हें एक ही टांग की मदद से सारे काम करने होते हैं। तो आपको बताना है कि ऐसे लोगों की आप कैसे मदद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सब सोचेंगे कि कैसे कैसे उनकी मदद कर सकते हैं और फिर आपको ये सोचकर बताना है। ओके बच्चों, अब हम मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। और चैनल को आपने अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपकी अगली वर्कशीट मिस ना हो। बाय बच्चों, कल मिलते हैं।